नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और कैसे भगवान नाच रहे हैं, इसमें तबले का समावेश, हमारे गाने का समावेश। अब ये पवन दास जी महाराज तबला बजा रहे हैं और इसमें ये बजा रहे हैं दिन दिन धागेत्र की तूना कत्ता धागेत्र की धीना, दिन दिन धागेत्र की तूना कत्ता धागेत्र की धीना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 12 मात्रा बजा रहे हैं और इसको एक ताल बोलते हैं, है ना? कैसे? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। फम 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 फटकत फम 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 फननि परर, बिम 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 बिनती करत नागवधुहारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ हो दिन दिन धागत के तोना कहीना, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और सस की सनकाद, सस की सनकाद, ना 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 नारद मुनि, ना 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति क्या बात है? पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत। और कालिया नाग हाथ जोड़कर कह रहा कि प्रभु जी बस अब तो हो गया है। वो हाथ जोड़ रहा है और विनती कर रहा, विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्या, दम 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 देव सकल गण 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 गुणी गंधर्व नाचत दे तारी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की ओ वाणी, किम 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 किनो न जाने, किम 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 किनो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी, ओ किम 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 किनो न जाने। धन 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 परतल धन 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 चरण परतर निर्भयहारी, मुंडन नाचत गिरधारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत कन्हैया 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 कन्हैया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोली गोपाल कृष्ण लाल की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कालिया नाग के ऊपर भगवान तांडव करने लगे। एक अपना सिर उठाता वो भगवान अपने चरण के प्रहार से उसका सिर नीचे कर देते, फिर उठाता फिर भगवान नीचे कर देते। इतना तांडव किया भगवान ने उसके सिर पर, इतना तांडव किया खून निकलने लगा कालिया नाग के सिर से। भगवान के चरण लाल हो गए खून में, इतना तांडव किया भगवान। क्रोध में आ गए भगवान की मेरी गौ माताएं मर गई, मेरे ग्वाल बाल मर गए, मेरे ब्रजवासी मर गए, इतना जहर फैला रखा तुमने यमुना जी में। खूब तांडव किया भगवान। लेकिन नाग पत्नियां आई, कालिया नाग की पत्नियां आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, चरणों में गिर पड़ी, बस बस प्रभु बस, आप इतना तांडव करोगे हमारा पति मर जाएगा। प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, अब हम यहाँ से चले जाएंगे, अब आपके ब्रजवासियों को नहीं सताएंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ से पास में ही रमणीक द्वीप है, वहां जाकर के रहो, आज के बाद मेरे ब्रज में कदम मत रखना। कालिया नाग ने क्षमा मांगी, परिवार को लेकर के वो वहां से दूर चला गया।
उसके बाद में भगवान के चीर हरण की कथा आती है। 5.5 वर्ष के थे भगवान जब उन्होंने चीर हरण किया था। गोपियां निर्वस्त्र स्नान करती थी यमुना जी में, और भगवान के चीर हरण करने का एक ही मतलब था। क्या? एक ही उद्देश्य था उनका। भगवान ने गोपियों को समझाया कि तुम युवती हो न, तुम युवती हो और तुम निर्वस्त्र बिना कपड़ों की यमुना जी में स्नान करती हो। मान लो कोई मन चला इंसान आया, कोई व्यक्ति आया और तुम्हारे वस्त्र उठाकर ले गया, तो तुम निर्वस्त्र कैसे बाहर निकलोगी? और वैसे भी शास्त्र कहता है कि किसी भी पवित्र नदी में कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान मत करो, वस्त्र पहनकर स्नान करो, क्योंकि जल के देवता है वरुण देवता। आप उस जल में निर्वस्त्र स्नान करते हो तो वरुण देवता को पाप लगता है, उनका अपराध होता है, उनको दोष लगता है। और आप स्नान करोगे निर्वस्त्र तो आपको भी पाप लगेगा। तो ये केवल समझाने के लिए भगवान ने चीर हरण किया था, क्योंकि सारे देवता देख रहे थे भगवान की लीलाओं को। भगवान ने समझाया कि देखो अच्छा नहीं लगता, सब लोग देखते हैं तुम्हें, तुम निर्वस्त्र स्नान करती हो, वस्त्र पहनकर स्नान किया करो, कोई मनाही नहीं। पर नहीं मानी गोपियां, भगवान से कहने लगी कि हम तो निर्वस्त्र ही स्नान करनी है, तुमको जो करना है तुम कर लो, हम तो निर्वस्त्र स्नान करेंगे, जो बन सके करो, हम नहीं मानती तुम्हारी बात। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मानती तो फिर भुगतो। तब जाकर के भगवान ने चीर हरण किया, ताकि उनको थोड़ा सबक मिले कि हाँ अब स्नान नहीं करना है निर्वस्त्र। 5.5 वर्ष के थे भगवान। हालांकि चीर हरण किए, भगवान ने उनके वस्त्र चुराए और प्रार्थना करने पर वस्त्र वापस दे भी दिए थे, ऐसी कथा आती है। और फिर भगवान की गोवर्धन लीला आती है, जिसका आप हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 56 भोग रखा हुआ है यहाँ पर, अभी और लगेगा 56 प्रकार का। सारे ब्रजवासी गोपियां अपने अपने घर में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। गोपियां, यशोदा मैया भी बना रही थी। कन्हैया गए मैया के पास कि मैया तुम ये क्या बना रही हो? मैया ने कहा कि लाला, ये जो इंद्र भगवान है ना, हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा के लिए मैं भोग बना रही हूँ, वो हमारे भगवान है। कन्हैया कहने लगे मैया सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमारी पूजा करो। इंद्र कोई भगवान थोड़ी, वो तो देवता है। भगवान तो श्री गोवर्धन नाथ है, श्री गिरिराज जी ही हमारे प्रत्यक्ष भगवान है। यशोदा मैया ने कहा कि लाला देख, अभी तू बच्चा है, तू ना समझे, तू समझता नहीं, चल भाग यहाँ से, भाग, मुझे परेशान मत कर, भोजन बनाने दे। कन्हैया को गुस्सा आ गया, रोते रोते बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहा कि देखो ना बाबा, मैया जब देखो जब मुझे डांटती रहती है, मैंने जरा सा कहा कि मुझे थोड़ा सा भोग दे दो तो डांट दिया, भगा दिया मुझे वहां से। मैया, बाबा ये मैया क्या कर रही है, किसके लिए भोग बना रही है? बाबा ने कहा कि देखो बेटा, ये जो इंद्र भगवान है ना, ये हमारे भगवान है, हम इनको भगवान मानते हैं, इनकी पूजा करेंगे, इनके लिए भोग बनाएंगे, बढ़िया इनको भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं खूब, तो ये प्रसन्न होकर बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, और वर्षा होती है तो हमारे खेत खलियान हरे भरे होते हैं, फसल अच्छी होती है, और फसल अच्छी हो तभी तो हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। कन्हैया कहने लगे कि बाबा इंद्र कोई भगवान भगवान थोड़ी है, वो तो आप उसको भगवान मानते हो, इंद्र भगवान नहीं है। और ये बारिश होना, ये तो प्रकृति का नियम है, बारिश तो होना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंद्र भगवान की पूजा करोगे तो ही बारिश होगी। और इंद्र तो इतना अहंकारी है, उसको अपने पद का इतना अभिमान है, आप कई वर्षों से पूजा कर रहे हो पर आज तक उसने प्रकट होकर आपको दर्शन नहीं दिया। और हमारे गिरिराज जी, वो तो 24 घंटे हमको दर्शन देते रहते। गिरिराज जी की तलहटी पर हमारी गौ माता चरने के लिए जाती है, हम सब ग्वाल बाल वहां विचरण करने जाते हैं,
खेलने जाते, कूदने जाते खूब। और गिरिराज जी की हरियाली से ही तो बारिश होती है, इंद्र से बारिश थोड़ी होती। आप इंद्र की पूजा बंद कर दो, आप गिरिराज जी की पूजा करो मेरे कहने से। सारे ब्रजवासी कहने लगे कि लाला, हम तेरे कहने से इंद्र की पूजा तो छोड़ देंगे, गिरिराज जी की पूजा करेंगे, पर हमारी 3 शर्तें हैं। भगवान ने कहा क्या शर्त है? ब्रजवासी कहने लगे पहली शर्त तो ये कि देख, इतने वर्ष हो गए हमें इंद्र की पूजा करते करते, आज तक इंद्र ने प्रकट होकर हमें दर्शन नहीं दिया, पर हम अगर गिरिराज की पूजा करेंगे तो तेरे गिरिराज को प्रकट होकर हमें दर्शन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा शर्त मंजूर। दूसरी शर्त बताओ। ब्रजवासी कहने लगे कि प्रकट तो होना पड़ेगा, पर मांग मांग कर भोग पाना पड़ेगा। जो भी टूटी फूटी सेवा होगी उससे प्रसन्न होकर वो हमारे भोग को हमारे सामने पाएंगे, ये शर्त है हमारी। भगवान ने कहा ठीक है, मंजूर है। तीसरी शर्त ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया, तेरे कहने से इंद्र की पूजा तो छोड़ रहे हैं, पर इंद्र ने अगर कुछ गड़बड़ी करी तो तेरा गिरिराज उस इंद्र से हमें बचाएगा, ऐसा आश्वासन दो। भगवान कहने लगे ठीक है, मुझे आपकी 3 शर्तें मंजूर हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि गिरिराज जी प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे, आपके भोग को पाएंगे और इंद्र से आपकी रक्षा करेंगे। बस सब ब्रजवासियों ने, गोपियों ने 56 भोग बनाया, अपनी अपनी बैलगाड़ी पर 56 भोग जमाया और सब कन्हैया के साथ भजन कीर्तन गाते गाते गिरिराज पर्वत पर गोवर्धन नाथ के यहाँ आए। क्या गा रहे हैं वो भजन? आइए आप और हम भी गाते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, यो नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, यो नहीं माने मेरो कनवा। ओ मैं तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो, ताली बजाइए। सात शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई। 7 शेर की करूं कढ़ाई। 7 शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नोत जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हो मैं तो ब्राह्मण नोत जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, जो नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, जो नहीं माने मेरो कनुआ। मैं तो जय हो, मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। जय हो। हमारे बाबूजी को लेकर आइए, बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं, ऐसे ऐसे करके। वाह। और कानून को परिवार के सभी माताएं, बहनें, बहुएं सब आ जाए, बच्चे सब आ जाए।
सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी। हाँ हाँ 1 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बैठ, मैं तो बैठ, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी बीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी बीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नहीं माने मेरो मनवा। और चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। अरे चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं कैसे रह जाऊं मेरी बीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज को दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा को, मैं तो पेड़ा को, मैं तो पेड़ा को भोग लगाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा को भोग लगाऊं मेरी बीर, नहीं माने मेरो मनवा। हो नहीं माने मेरो मनवा, हो नहीं माने मेरो मनवा। हो नहीं माने मेरो कनुआ। हो नहीं माने मेरो कनवा। बोली गिरिराज धरण की। और हमारे दीपेश जी और उनकी धर्मपत्नी बाबू जी आप आकर भगवान को भोग लगाइए, है ना। उसके बाद में फिर दीदी कथा भी करती जाएगी, आप भोग लगाते जाएंगे। सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा जी, कन्हैया सब आ गए गिरिराज जी पर। भगवान की परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, 7 कोस की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद में गिरिराज जी को स्नान करवाया। जल भर कर के लाते, स्नान करवाते, मटकी में जल भर कर लाते, स्नान करवाते। यमुना जल से स्नान कराने लगे। सुबह से शाम, शाम से रात्रि, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात्रि, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात्रि, ऐसे करते करते 3 दिन हो गए स्नान कराते कराते। पर गिरिराज जी के चरण का एक नाखून भी गीला नहीं हुआ। इतने बड़े गिरिराज जी, 3 दिन हो गए स्नान कराते कराते, और भगवान के चरण का नाखून भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी थक गए, देख कन्हैया 3 दिन हो गए स्नान कराते कराते, इनके चरण का तो नाखून भी गीला नहीं हुआ। भगवान कहने लगे तुम्हारे कहने का मतलब क्या? ब्रजवासी कहने लगे हम ये सोच रहे थे कि हम यमुना जी के पास क्यों जाएं, यमुना जी ही यहाँ चलकर आ जाती तो अच्छा रहता। देख हमारी कमर टूट गई है जाते जाते, और इनके चरण का तो नाखून भी गीला नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ, सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी आंखें बंद करी, और भगवान कृष्ण ने मन से ही गंगा जी प्रकट कर दी, जिनको मानसी गंगा कहा गया। मानसी गंगा महारानी से, उनके जल से गिरिराज जी को स्नान कराया गया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय।
मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया और उसके बाद में गिरिराज जी की पूजा करके उनको भोग लगाया गया। बाबूजी ये जो 56 भोग लगे हैं इनमें से थोड़ा थोड़ा भगवान को भोग लगा दो, खिला दो। ग्वाल वालों को भी खिलाना, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, है ना। भोग लगा दीजिए भगवान को, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा सब भोग लगा दीजिए और ज्यादा भी मत खिलाना, हाँ थोड़ा थोड़ा। गिरिराज जी भोग लगाने लगे, ब्रजवासी भोग लगाने लगे गिरिराज जी को। और कन्हैया से कहा कि क्यों रे लाला, तूने तो कहा था कि गिरिराज जी प्रकट होकर भोग पाएंगे, ये प्रकट तो हुए नहीं। कन्हैया बोले कि आंखें तो बंद करो तब गिरिराज जी प्रकट होंगे, क्योंकि गिरिराज और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण ही तो गिरिराज है। कहा आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, एक रूप से तो भगवान कृष्ण बन करके खड़े हैं, दूसरे ही रूप में भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली और गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धननाथ भगवान की जय। प्रकट होकर भगवान भोग पाने लगे। लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, मांग मांग कर भगवान भोग पा रहे हैं। और भक्त गाने लगे, हुश हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज। और जिनको भी इस भजन में नाचना है खूब नाचिए। गिरिराज जी प्रकट हुए हैं और ये आखिरी भजन है, इसके बाद आरती हो जाएगी। जिनको आनंद लेना है वो ले और कहें श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जय हो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। और भ्रकुटी, और भ्रकुटी, और भ्रकुटी बनी विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हमारे दीपेश जी की मित्र मंडली आ जाइए, सभी सभी नृत्य करेंगे यहाँ पर। जय हो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे पे बिंदिया सोह रहे, तेरे माथे पे बिंदिया सोह रहे। ओ तेरे माथे पे बिंदिया सोह रहे, तेरे माथे पे बिंदिया सोह रहे। और ठोड़ी पे, और ठोड़ी पे, और ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन के सिरताज, सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। और जैसे ही गिरिराज जी प्रकट हुए, भोग पाने लगे, जय जयकार होने लगा, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। ये जय जयकार इंद्र ने सुनी कि ब्रजवासी मुझे छोड़कर गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश करवाई इंद्र ने, और जैसे ही बारिश होने लगी, कन्हैया ने तुरंत 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पे धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। उनक पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो वारो, उनक पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो वारो, नक पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो वारो, ओ कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो वारो, उनक पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो वारो। जय हो। के हैं भगवान कृष्ण, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को धारण किया। तो यशोदा मैया बोली, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मोरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मोरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो, वो गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीलो धार, कन्हैया मेरो वारो, ओ कन्हैया मेरो वारो, ओ कन्हैया मेरो